हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में देखेंगे सीएसपी सेंटर कैसे खोलें, सीएसपी सेंटर कैसे मिलेगी, इसकी आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले पूरी जानकारी आपको। तो दोस्तों सीएससी से जो सीएससी जैसे होता है और सीएसपी सेंटर दोस्तों आपको किस तरह मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास कम से सीएससी आईडी होना चाहिए, ठीक है, सीएससी सेंटर होना चाहिए। तो आपको फ्री आईडी मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं और बहुत सारा जो कंपनी वो भी दे रहे हैं, जिसे आप फिनो बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं, डायरेक्ट बैंक से भी जाकर आप सीएसपी सेंटर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या सेटअप लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सेटअप क्या लगेगा। सेटअप के लिए आपको आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और लैपटॉप, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर है कंप्यूटर। आपके पास एक मार्को डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, एक मार्को डिवाइस होना चाहिए इस तरह का। और अगर आप एक ओटीजी अगर मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए भी एक ओटीजी आपको रख लेना है, ठीक है। इसमें आपका लैपटॉप कलर प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप खाता खोलेंगे तो उसको पासबुक देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सिस्टम होना चाहिए आपके पास, स्मार्टफोन होना चाहिए, आपको वाईफाई या कनेक्ट कर सकें और इसमें नेट चलना चाहिए अच्छे से। ये सभी चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आईवीएफ का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सीधा IIVF करके यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र में फर्स्ट ही मिल जाएगा, वहाँ पर न्यू नॉन करके अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पर से अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस में आपको वीडियो में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कैसे आप वहाँ पर वीडियो में जाकर कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों वहाँ पर सबको अप्लाई कर लेना है और वहाँ पर सबको कुछ पेमेंट करना होता है, जैसे कि 970-80 रुपये कुछ पेमेंट करना होता है। जो आपका चार्ज सीएसपी नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ जो मार्क्स जो IVF सर्टिफिकेट का होता है उसका चार्ज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सेंटर में जाना है और सेंटर में जाने के बाद दोस्तों आपको जिस सेंटर वहाँ पर से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सेंटर का सिलेक्ट करना होगा। वहाँ पर से आपको जाकर एग्ज़ाम दिलाना है और एग्ज़ाम दिलाने के बाद अगर पास हो जाते हैं, जिससे 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40-45 क्वेश्चन कुछ होता है, उसको पास करना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कंप्लीट पास सही बनाना है और आपको उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और मिलने के बाद दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर सीएसपी सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, बहुत सारा आपको क्रोम ब्राउज़र में मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, जैसे सीएसपी सेंटर लेने के लिए आपको कियोस्क बैंक लेने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट आता है। तो ये सब चीज़ से आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले दोस्त था, मेरे को कमेंट किया, बहुत सारा दोस्तों कमेंट किया, मेरे को मेल में रिसिप्ट भी भेजा है। तो कई लोग क्या है, बहुत सारा क्रोम ब्राउज़र में आपको मिल जाएगा, सीएसपी रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा, सीएससी के ही मिल जाएगा। बहुत सारा जो वेबसाइट है, फ्रॉड वेबसाइट है, जिसे आप अप्लाई ना करें उसमें। क्योंकि देखिए यहाँ पास मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर सबको क्या है, बहुत लोग फ्रॉड है चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ पास मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक दोस्त है कोलकाता का, उसमें यूपी का, वो यहाँ पर सीएसपी सेंटर के लेने के लिए कम से कम और 1 लाख रुपये दे चुका है। और दूसरा एक दोस्त है वो 10,000 से 15,000 रुपये भी दे दिया है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है, ये यहाँ पर कोलकाता का है, जो कंपनी माई ऑक्सीजन करके कुछ कंपनी है जो अप्लाई कर चुका था और यहाँ पर 10,000 रुपये भी पेमेंट कर चुका है ये। और इसके बाद ये कुछ दिनों बाद मोबाइल नंबर बंद कर देता है या तो घुमाना चालू कर देता है, ठीक है, बात को घुमाना चालू कर देता है। दूसरा ये चीज़ है दोस्तों, एक और दोस्त है जो 25,000 पेमेंट कर लिया है, वो भी है ऐसे ही जो पंजाब नेशनल बैंक के लिए, तो ये भी घुमाना स्टार्ट कर दिए है। आज हो गए एक्टिवेट आईडी तो सभी को दे देता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है, ये सब चीज़ से फ्रॉड से बचना है हमको और ध्यान देना है कि ये सभी चीज़ से नहीं। अगर आपको सीएसपी सेंटर लेना ही है तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाकर बात करना है। अगर नहीं बैंक से मिल रहा है तो आपको सीएससी सेंटर में जाकर, छत्तीसगढ़ में बैंक है या तो आप पंजाब नेशनल बैंक है, SBI का है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करना है। तो आपके पास सीएससी आईडी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप सीएससी आईडी अगर है तो बहुत सारा आपको
सर्विस मिल जाता है सीएससी के थ्रू। आधार कार्ड का काम करना, बैंकिंग के काम करना, आप सीएससी आईडी आपके पास है तो आप आधार से पैसे निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद आपका बैंकिंग मिल जाता है, सीएसपी सेंटर मिल जाता है, तो आप उसमें बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको कुछ प्रकार के कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ एफडी का जो पैसा होता है उसको पेमेंट करना होता है, जो भी आपके खाते में रहता है। जैसे कि आप सीएससी सेंटर से लेना चाहते हैं, तो आपको सीएससी से लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर से एक सीएससी बैंकिंग करके आप डायरेक्ट सीधा डिजिटल स्वर पोर्टल में जाकर वापस पोर्टल में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करना है। करने के बाद दोस्तों आपको अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है या कुछ भी है तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको पूछ लेना है कि आपको सीएससी सेंटर लेना है सर, क्या क्या प्रोसेस है इसका, ये सभी डिटेल आपको सही से पूछ लेना है। और उसके बाद पूछने के बाद आपको कैसे अप्लाई करना है इसकी प्रोसेस पूछ लेना। उसके बाद आपको वहाँ पर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको जो भी आपका फॉर्म वॉर्म दिया जाता है वहाँ पर उस फॉर्म को आपको अपने बैंक में जमा करना है, जहाँ पर आपको लोकेशन दिया जाएगा उस लोकेशन में आपको फॉर्म को जमा कर देना है बैंक में जाकर। उसके बाद आपका सभी मार्कशीट डॉक्यूमेंट और इसके बाद नोटरी कराकर सभी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है दोस्तों। वहाँ पर करेंट अकाउंट ओपन होता है जिसमें आपको एफडी कराना होता है। जैसे कि अलग अलग सभी बैंक में अलग अलग एफडी होता है जिसको फिक्स डिपॉजिट कराना होता है। आपको कभी भी आप जैसे बैंकिंग जो काम छोड़ रहे हैं तो आपको उस पेमेंट वापसी हो जाता है, ठीक है। जब तक काम करेंगे तब तक उसमें आपको ब्याज सहित आपको पैसा मिलता रहेंगे, ठीक है। तो वो जमा होता है। तो दोस्तों आपके पास इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, जो भी आप एफडी कराते हैं वही बस आपका चार्ज है इसमें, ठीक है। तो इसके आपके पास अवेलेबल होना चाहिए 1 से 1.5 लाख रुपये कम से कम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई कस्टमर आ रहे हैं आपके पास 10,000 निकाल रहे हैं तो आप 10,000 उससे दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए। और सीएससी सेंटर यही दोस्तों। और अप्लाई करने के लिए आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। तो आपको कुछ दिनों में, एक हफ्ता में, 15 दिन में आपका सीएससी आईडी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी आपको क्रोम ब्राउज़र में ये सभी चीज़ अप्लाई करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा अभी फ्रॉड चल रहा है और इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो अगर कॉल भी आता है तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है। तो डायरेक्ट या तो सीएससी आईडी से लेना है या तो आपको डायरेक्ट सीधा बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना है। यही 2 ऑप्शन है दोस्तों। और आपको कोई प्रकार का समस्या आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।